साथ संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वाध्याय है, सया हत्तो बाबा नानक बुक का चल रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम जैसे जानते हैं कि मुश्ताक हुसैन जी जो हैं उनको अभी अमृत की दात मिल चुकी है और वो बन चुके हैं पृथ्वीपाल सिंह जी। तो तकरीबन उनको 1 साल हो गया है, उनको उनकी पत्नी है, एक बेटा है, सभी ने अमृत छक लिया है। तो वो पंजा साहब के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजा साहब पहुंचकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु साहब नानक साहब का साक्षात पंजा जो है वो वहां पर उसके दर्शन उन्होंने किए। वहां का प्रबंध वो बताते हैं कि श्री त्रिलोक सिंह मैनेजर के हाथ में था, जो बहुत ही गुरमुख और नेक सीरत व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने जाना कि ये जो आए हैं बंदे, ये इन्होंने ऐसे मुसलमान से फिर ये सिक्खी में आए हैं, इन्होंने अमृत की दात ली है, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको रिहाइश भी दी और खाने पीने का उनका स्पेशल जो है अरेंजमेंट वो किया। अब यहाँ पर मुश्ताक जी पृथ्वीपाल सिंह जी बता रहे हैं कि गुरुचरण की खुशियों में अभी 2 ही दिन उनको गुजरे थे वहां पर आए हुए पंजा साहब। तो उनकी जो पत्नी थी, जो सिखनी थी, उनको बुखार हो गया जिसका नाम था मोहर का बुखार। वो काफी जान जानलेवा बुखार उस वक्त माना जाता था। तो तकरीबन 15-16 दिन उनका इलाज बहुत करवाया उन्होंने, जो कि वहां के प्रबंधक थे उन्होंने। लेकिन 16वें दिन इंद्रजीत कौर जो कि उनकी पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो गई, वो बच नहीं पाई। तो पृथ्वीपाल जी कहते हैं कि अब इस सदा के साथी की सदा की जुदाई ने मुझे व्याकुल कर दिया और वो वैराग्य में आ गई। तो उन्होंने मैनेजर साहब को कहा कि अगर ये मेरी बीवी अपने पिछले घर में चलाना करती तो हजारों रुपए इसके पीछे खैरात होते और कम से कम 10,000 व्यक्तियों का इकट्ठ होता वहां पर। अब आप ऐसा कीजिए, मेरी पत्नी की लाश को एक संदूक में बंद करके मेरे पिताजी के नाम पार्सल कर दीजिए, अपनी चीज को वो खुद संभाल लेंगे। तो मैनेजर साहब उनकी बात समझ गए थे, तो वो चुप रहे, उनको हौसला दिया कि हम यहीं पर उनका संस्कार करेंगे। तो बड़ी धूमधाम से बेअंत संगतों की हाजिरी में उनकी जो बीवी थी उनका उनको शमशान घाट तक पहुंचाया गया और उनकी उनका संस्कार किया। अब यहाँ पर विधिपाल सिंह जी कहते हैं कि मेरी भी वहां पर कोशिश थी कि चिता में अपनी पत्नी के साथ मैं भी जल जाऊं। तो वो इतने ज्यादा उस वक्त वैराग में आ चुके थे, लेकिन संगतों ने उनको पकड़ लिया और पकड़कर वो गुरुद्वारा साहिब उनको ले आए। उनके पास अब 6 साल का उनका बेटा था और 6 महीने की उनकी बेटी थी। तो गुरमुख मैनेजर साहब भी अब ये बात उनके भी जहन में आ रही थी कि इन छोटे छोटे बच्चों की पालन पोषण भी अब कौन करेगा। तो वहां पर गुरुद्वारा साहब में इलाका पोठोहार के गांव दरकाली के क्षत्रिय खानदान में से एक माता करतार कौर आई हुई थी, जो कि अपने उनका लड़का था उनके साथ में और लड़की थी राजकौर। वो दर्शनों के लिए आई थी। तो वो मैनेजर साहब ने उनसे मशवरा किया कि माता जी, आपकी जो बेटी है वो जवान है और कुंवारी है, आपने इसकी शादी तो करनी ही है, तो ये लड़की मुझे दे दीजिए, मैं इसकी शादी करूंगा, आप मंजूर कर लीजिए जहां भी मैं करूंगा। तो उनकी जो माता जी है उन्होंने उनके वचनों को मोड़ा नहीं और सत वचन कह दिया कि जहां भी आप इसकी शादी करेंगे कर दीजिए। अब दुशहरे वाले दिन उनकी पत्नी का भोग जो था वो डाला गया, प्रीतिपाल सिंह जी का। और उसी दिन शादी की लावा जो थी उस राजकौर जी से उनकी मतलब शादी भी कर दी गई, उनकी पत्नी का जो था अंतिम क्रिया करके। तो मैनेजर साहब ने, वो कहते हैं, हम थोड़ा दिन बाहर पर रहे, फिर उन्होंने बड़े प्यार से हमें विदा किया, अमृतसर भेज दिया। अब अमृतसर में जब वो गए तो वहां पर शहर के मुसलमानों ने डिप्टी कमिश्नर के पास केस दायर कर रखा था
कि सिखों ने सैयद मुसलमान को जबरदस्ती सिख बना दिया है। तो मुसलमानों ने वहां पर बड़ा भारी एजिटेशन शुरू कर दिया अमृतसर में। तो अब वहां के जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने शहर की सुख शांति को मुख्य रखते हुए प्रीतिपाल सिंह जी, उनकी पत्नी और बच्चों को अमृतसर से जला वतन कर दिया, मतलब आप यहाँ से चले जाइए। अब वहां से उनको पंजा साहब भेज दिया गया। 4-5 दिन बाद फिर दोबारा से वो अमृतसर आ गए। तो वहां जब वो कोतवाली के सामने से गुजर रहे थे तो पुलिस ने उनको देखकर गिरफ्तार कर लिया कि आपको यहाँ से जलावतनी दी गई थी, आप निकाल दिए गए थे, आप दोबारा क्यों आए। तो वहां पर कह रहे थे कि कोतवाल जो था उस थाने का, वो थोड़ा नेक बंदा था। तो उन्होंने कहा कि फौरन आप यहाँ से चले जाइए। तो कोतवाल की बात सुनते ही वहां पर एक सिख आया हुआ था, रणजोत सिंह। तो उसने कहा, जो कि दरबार साहिब कमेटी का भी मुख्य मेंबर था उस वक्त, तो उसने सामने आकर कहा कि मैं इनको अपने साथ अपने गांव ले जाता हूँ। तरसिक्के पिंड गांव था उसका। तो कोतवाल और कमेटी के प्रबंधकों ने अपने हाथों से उनका सारा सामान जो भी उनके पास था वो देकर एक लारी में रणजोत सिंह के साथ उनको रवाना कर दिया। गांव को जाते ही रणजोत सिंह ने जो उनका सामान था वो साथ में लेकर गए थे, वो किसी और के मकान में रखवा दिया और उनको अपने एक चौबारे में डेरा दे दिया, रहने के लिए जगह दी। अभी 2 ही दिन उनको वहां पर रहते गुजरे थे तो उनकी पत्नी ने बताया अपने पति प्रीतपाल जी को कि यहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इस शख्स के मन में पाप है। तो मुझे ये शक है कि ये शख्स हमें धोखा देगा। लेकिन प्रीतिपाल सिंह जी ने हौसला देते हुए कहा कि नहीं, तुम डरो मत। सिख की पनाह लेने वाले की सिख हमेशा राखी करता है। तो उनके मन में ये था कि वो रणजोत सिंह भी एक सिख है, तो हमारे साथ धोखा तो वो करेगा नहीं। ने कहा हम इसकी पनाह में है, गुरु हमारा वाल विंगा भी नहीं होने देंगे। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, रात को 10 बजे बज गए थे, तो रणजोत सिंह की माँ और उनकी पहली पत्नी जो थी, वो रात को राजकौर जो कि प्रीतिपाल जी की पत्नी थी उसको वर्गला रहे थे। उसके सामने जो सोने चांदी के उन्होंने ढेर लगा कर कहा कि ये तो नंग मलंग है, इसके पास कुछ भी नहीं है प्रीतिपाल के पास, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मतलब मुझसे शादी कर लो। तो ये जो मुरब्बे हैं तुम उसकी मालिक बनोगी, ये सोना चांदी तुम्हारा होगा। लेकिन राजकौर जो थी प्रीतिपाल जी की पत्नी, वो मान नहीं रही थी। तो उसने कहा ये तो पाप है, एक सिख के लिए ये करने योग्य नहीं है। तो अब उनकी बातें सुनकर जो प्रीतिपाल जी थे उनको भी कमरे में उनकी बातें सुनी, तो वो पास आ गए उनके। जब वो अपनी पत्नी के पास आए तो रणजोत सिंह ने उनको काफी मारा और मार मार कर बेहोश कर दिया। तो उनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उनको अपने कमरे में लेकर आई और अमृत वेले उन्होंने फिर स्नान किया। पाठ करने के बाद उन्होंने फिर अरदास की बाबा जी के सामने कि इन लोगों के जो मन है वो पापी हो गए हैं, तो आप हम सेवकों की राखी कीजिए। अब उनकी पत्नी का हौसला बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि वो सुन चुकी थी। वो रोज कहती थी कि मेरे लिए आपको इन्होंने कत्ल कर देना है। लेकिन प्रीतिपाल जी ये बात मान नहीं रहे थे। लेकिन अब उनकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि वाकई ये जो लोग हैं वो गलत हैं। तो सुबह उनके पास उस घर में जो पानी भरता था, एक उनका सेवक था रणजोत सिंह का, उसने ऊपर आकर उनको कहा कि तुम अपने बचा कर लो। वो प्रीतिपाल सिंह जी को कहता है कि आज रात को तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। रणजोत सिंह ने अपने साथियों सहित पूरी कत्ल की जो साजिश है वो तैयार कर रखी है तुम्हारा कत्ल करने के लिए। तो अब जब कहकर वो चला गया कि मेरा नाम मत लेना, किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बताने आया हूं, तो वो चला गया। अब प्रतिपाल सिंह जी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करें। तो दोनों ने क्या सोचा, अब सुबह सुबह उन्होंने, नंगे पांव थे उनके, केवल उनके शरीर पर एक कशहरा था, तौलिया लेकर उन्होंने बहाना लगाया कि हम नहर पर स्नान करने जा रहे हैं। तो इस तरह वो दोनों बच्चों और पत्नी को लेकर नहर की तरफ को चल पड़े।
तो वहां से वो चलते चलते, वो कहते हैं कि जेठ हाड़ की मतलब धूप में, बहुत ही उस वक्त गर्मी थी, अपने बच्चों को उन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। तो दोपहर के 2 बज गए उनको चलते चलते। वो स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर से विनती की कि आप दरबार साहब कमेटी को तार दो कि मैं आ रहा हूं। तो जब स्टेशन मास्टर ने उनके नाम सुना कि मेरा ये नाम है, मेरी पत्नी का है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कल अखबार में पढ़ा है आपके बारे में, आपको तो अमृतसर से जलावतनी दी गई है, मतलब निकाल दिया गया है, आप जा नहीं सकते वहां पर। तो अब प्रीतिपाल जी ने फिर पूरी जो करतूत उनके साथ रणजोत सिंह ने की थी वो उनको सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता, तो मैं कहाँ जाऊं। तो वहां पर कुछ गुरमुख थे जो, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थाने में उसके साथ। और वहां पर उसी शहर में एक गुरुद्वारा बना हुआ था। एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस थे सरदार दूला सिंह, उनके घर में उन्होंने गुरुद्वारा भी बनाया हुआ था और रहने का प्रबंध भी था। तो वो उन दोनों को अपने साथ ले गए, वहां पर लंगर का भी प्रबंध था। तो वहां पर उन्होंने उसको रखा और थानेदार को भी कहा कि आप इस केस की पूरी पूरी तफ्तीश कीजिए। तो जो दूल्हा सिंह जी की पत्नी थी, यहाँ पर कह रहे हैं बचिंत कौर, वो भी बहुत ही अच्छी सिमरन करने वाली आत्मा थी, नाम वाणी से प्यार था, सत्संगी जीवन था उनका। तो उन्होंने भी उनकी बहुत मदद की, उनकी बहुत सेवा की और उनको पहनने के लिए भी वस्त्र दिए और उनको बिस्तरे वगैरह भी दिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये सारी जो खेड थी ये गुरु की ही थी शायद रचाई हुई, क्योंकि वो अपने सिखों का सिदक देखना चाहता था। अब यहाँ पर रणजोत सिंह ने फिर से एक अपना आदमी भेजा उनके पास, जो कि सेवादार की शक्ल में उनके पास आया बहाने से और उनकी सेवा करने लगा। वो बड़ी सेवा करता था उनकी, तो उनके भी दिल को रीझ गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो जो कुछ उनके पास था वो भी लेकर, जहां तक कि उनके पहनने वाले कपड़े भी लेकर चला गया। तो अब वो कहते हैं कि वाह वाह, जो भावे त्यो राखो स्वामी, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। कहते हे दातार, ये भी तुम्हारा हुक्म सर माथे पर है। उसने तेरी प्राप्ति से पहले अपनी खल लोहाई है, खल मदद शरीर के ऊपर की जो है, आपने सुना होगा, सिखों की जो है उतारी, जैसे शमस तरबेज की, मंसूर की उतारी गई। भाई साहब भाई मनी सिंह जी, भाई तारू सिंह जी, और यहाँ तक कि भक्त कबीर को भी वो कहते हैं एक बोरी में डालकर खूनी हाथी के आगे फेंका गया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं फिर से, वहां पर गुरुमुख जो थे, गुरु घर को मानने वाले, उन्होंने उनकी मदद की और उनको फिर कपड़े दिए। और यहाँ वो कहते हैं कि सभी ने बहुत कहा, वहां पर थाने में भी थानेदार ने बहुत जोर लगाया कि जो सामान वो साथ में लेकर गए थे रणजोत सिंह के पास, कि वो उसको लौटाए, लेकिन उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मेरे पास तो उनका सामान है ही नहीं। तो अब थानेदार ने उनको कहा कि आप अब सामान तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको जानी नुकसान का खतरा है, ये दुष्ट आपको मार देगा। तो अब वो मायूस होकर बाबे बकाले आ गई। यहाँ से फिर वो रियासत भावलपुर के शहर रहीम यार खान पहुंचे। यहाँ पर बड़ा भारी गुरुद्वारा था। ज्ञानी चंदन सिंह जी वहां पर सेक्रेटरी थे, तो बड़े प्रेम से उन्होंने उनको रोक लिया, तो वो वहां पर रहे। वहां पर फिर गुरपुरब आया गुरु नानक देव जी महाराज जी का। तो गुरपुरब पर जुलूस में लेक्चर करते हुए गुरु जी महाराज से 300 साल पहले पीर वली न्यामतुल्ला शाह साहब वली ने कहा था, मतलब ये एक मुसलमान पीर था जिसने ये भविष्यवाणी कर दी थी गुरु नानक देव जी से 300 साल पहले। उन्होंने कहा था कि बादशाह बाबर के समय एक फकीर की उत्पत्ति होगी, उसका नाम नानक होगा, सारा जहान उसको मानेगा और उसकी फकीरी का बाजार गर्म होगा। खासकर मुल्क पंजाब में उसकी बहुत शोहरत होगी
और सिख नाम के लोग उसकी पूजा करेंगे। सिखों की कौम अदल करेगी और ये अदल इंसाफ का राज 40 साल तक रहेगा। उसके बाद सिखों का राज अंग्रेज ले जाएंगे और 100 साल अंग्रेज हिंद पर राज करेगा। और आगे उन्होंने कहा कि आप खुदा नानक नाम से इस दुनिया में आएगा और वो कलाम पाक जो अभी तक दुनिया में नहीं आई, नानक अपने साथ वो लेकर आएंगे। दूसरी सिफ्त उस मर्दे खुदा में ये होगी कि 10वां जामा पहनकर वो जुल्म और झूठ का खात्मा करेंगे। और वो कहते हैं, सुन पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। तो वो कौन सी पुकारें थी जिनको खुद निरंकार ने सुना और जगत में गुरु साहब आए। गुरु करतार के आने से पहले वो कहते हैं, संसार धर्म से खाली था, अमावस्या की रात की तरह था, हाहाकार मच रही थी। और इस हाहाकार को एक सूफी मूर्त सैयद पीर वली नियामतुल्लाह शाह, जो कि हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे थे, उन्होंने सैयद सिद्ध ने जब मात लोग को इस जुल्म के भट्ठी में सड़ता हुआ देखा तो अंतर ध्यान होकर परमात्मा की दरगाह में उन्होंने फरियाद की। तो उनको ईश्वर न्याय से जो कुछ प्राप्त हुआ उन्होंने ये फिर बयान किया ऊपर, और पैगाम दिया कि ए भारत के मजलूमों, घबराओ नहीं। जिस ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है वो प्रभु बाबर के जमाने में नानक नाम से प्रकट होगा और जुल्म को दूर करने के लिए 10 स्वरूप वो धारण करेगा। उसके रब होने की पहली निशानी ये होगी कि वो बानी जो आज तक पहले किसी भी पैगंबर को प्राप्त नहीं हुई, ना ही वो चारों किताबों में आई है, वो उस बानी को अपने साथ दुनिया में लेकर आएंगे। और नानक जब दशमेश जामा पहनेंगे, मतलब 10वें, जो गुरु नानक साहब दशमेश पिता उनको कहा जाता है, उसके बारे में बात हो रही है कि नानक जब दशमेश जामा पहनेंगे तब वो जुल्म और झूठ जो कि प्रधान रूप में है वो क्षण में काफूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस तकरीर में वो कहते हैं, प्रितिपाल सिंह जी की हजारों संगतें हाजिर थी क्योंकि गुरु नानक साहब का गुरपुरब था तब। और मुसलमानों की हाजिरी में कुरान मजीद से सिख पंथ की पेशन गोई का जो ये उन्होंने जब पढ़ा तो अहले इलाम को तड़फा गया था ये बात। इसमें और भी कहा गया कि खुदाबंद करीम ने जब शिर्क, जुल्म और बेईमानी हद से ज्यादा दीन के लोगों में देखी, मतलब मुसलमानों में देखी, तो जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा उन्होंने ये हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, जब तुम गिर जाओगे अपने दीन से, पर उस वक्त खुद खुदा पैदा कर देगा दुनिया में एक कौम खालसा को जो प्यारी होगी अल्लाह को, और अल्लाह प्यार करेगा उसको। निशानी उस कौम की ये होगी कि काफिरों से वो सख्त होंगे और मोमनों से वो नरम बर्तारा करेंगे। वो अपनी जानें लुटा देंगे अल्लाह के राह में। वो जुल्म नहीं सहेंगे, ना ही वो किसी से डरेंगे। और अंत में मुसलमान भाइयों को उन्होंने अपील की कि कायल कुरान के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की तालीम से जानू होकर सच्चा मोमन बने और अपने जीवन व्यतीत करने का उसके अनुसार हर संभव जतन कीजिए। तो इस तकरीर की 300 डायरी प्रितपाल जी कहते हैं कि नवाब भावलपुर को पहुंच गई। हर मोमन मुल्ला ने अपना दीनवी फर्ज जानकर डायरी डायरी देने का यत्न किया। अब यहाँ पर प्रितिपाल जी कहते हैं कि जब वहां पर इकट्ठा हुआ था, पूरा गुरुपुरब चल रहा था, तो दूसरे दिन पृथ्वीपाल सिंह जी को उनकी पत्नी और बच्चे के समेत वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरी संगतों में जो था कुर्लाट मच गया। दूसरे दिन 9 बजे सुबह की ट्रेन से भावलपुर पहुंचाने का उनको रहीम यार खान की पुलिस को हुक्म था कि उनको वहां पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन जब उनको पुलिस लेकर स्टेशन पर पहुंची तो ज्ञानी चन्नन सिंह और सरदार हरनाम सिंह ठेकेदार की अगुवाई में हजारों की गिनती में संगतें 1 मील लंबी लाइन लगाकर रेल की पटड़ी के ऊपर खड़ गई और वो अरदास करने लगी वहां पर खड़े होकर। कि कप्तान साहब तो हैरान हो गए जो थे,
पुलिस कप्तान और यो कोतवाल था कि इस तरह तो अगर ट्रेन आ गई, इतने बंदे मर गए, 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगा ली थी उन्होंने। तो वो कहने लगे कि कप्तान साहब, यहाँ पर दूसरा पंजा साफ बनेगा और भावलपुर को काली का टीका लगेगा। अब कप्तान साहब जो ए, घबरा गए एकदम। आवाज मत कर। अब कप्तान साहब एकदम से घबरा गए और उन्होंने फिर टेलीफोन किया नवाब साहब को और पोजीशन से जानू करवाया। तो नवाब साहब ने ये हुक्म भेजा कि इनसे 50,000 की हाजिर जमानत ले लीजिए और इन पर मुकदमा चला दो तौहीन इस्लाम का, कि इन्होंने इस्लाम की तौहीन की है। तो अब जब 50,000 का उन्होंने कहा कि इनको जमानत जो है 50,000 में मिलेगी, तो उन्होंने कहा पैसे तो उनके पास अब कहाँ थे। तो वहां पर जो औरतें थी उन्होंने अपने जेवर दे दिए। तो इस तरह से उनकी 50,000 रुपये इकट्ठा करके फिर जमानत करवाई गई। और उसके बाद एडीएम की अदालत में फिर मुकदमा चलाया गया। 2 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए वहां पर। पहला था तौहीन इस्लाम का और दूसरा था एक मुसलमान को सिख सजाने का दोष था। और मुकदमे के दौरान वो कहते हैं एडीएम को जब मुसलमानों की जाहिलियत का पता चला तो उसने साफ कह दिया कि मेरी पोजीशन में रोटी का सवाल है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बरी कर देता। तो प्रितपाल सिंह जी कहते हैं, मखदूम साहब आपकी नेक ख्याली मुबारक हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन मुलानों ने आपको खामखा की तकलीफ में डाल दिया है, मैं उनके साथ इस मौजू पर बात करना चाहता हूं। तो एडीएम साहब ने डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा लेकर तमाम शहर के मुलाना सोसाइटियों को इतला कर दी कि उनकी ये दावत कबूल कीजिए और नियत मैदान के पंडाल में आइए। तो वहां पर इलाके की तमाम बस्तियों के सिख हुम हुमा कर पहुंचे और बेअंत मुसलमान और हिंदुओं का इकट्ठ हुआ। तो वहां पर मौलवी साहब जब पहुंचे तो वो बोले, अरे ये क्या कुफर चला रखा है, बयान करो तुम क्या कहना चाहते हो। तो प्रिंसिपाल जी बोले, मौलवी साहब मैं तो असीर हूँ और आप ही का असीर हूँ। असीर का कोई हक कहने का नहीं है, आप ही फरमाइए मेरी क्या तकसीर है। तकसीर यानी गुनाह है मेरा। तो मौलवी साहब कहते हैं, तुम तकसीर नहीं जानते कुफर, क्या ये शोर मचा रखा है। बाबा नानक का तवाफ काबा ने, तवाफ यानी परिक्रमा, वो कहते हैं काबा ने किया है। मैं इसे तस्लीम करने को कतई तौर पर तैयार नहीं हूं। तो प्रितपाल जी ने कहा कि मौलवी साहब मैंने कम से कम 20 किताबों का सबूत पेश किया है जिसको अदालत कबूल करने को तैयार नहीं है। आपने कहा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपकी जुबान पर कुरान नहीं हो सकती, सबूत पेश कीजिए। तो मौलवी साहब बोले, अबे साइंस इजाजत नहीं देती, भला दीवारें भी कभी घूम सकती हैं। तो अब प्रितपाल सिंह जी दूसरी तरफ जो सुन्नी मुसलमान बैठे हुए थे उनकी तरफ मुंह करके वो बोलते हैं, भाइयों मुझे बहुत खुशी हुई थी इनके इन मौलवी के साथ तबादला ख्यालात करने की, लेकिन मौलवी साहब कुरान और दीन के कायल नहीं लगते, ये साइंस के मोमन है। तो मैं भी आज उन्हें साइंस में उत्तर दूंगा, आप लोग नाराज ना होना। तो वहां पर एक जो बूढ़ा मुसलमान था वो बोला, ये तो मुनाजरा है, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। तो प्रिथिपाल जी ने अब मौलवी को कहा कि ठीक है, मैं भी तस्लीम करता हूं कि अगर मशीन ही नहीं तो इस चीज का घूमना फिरना संभव है, लेकिन आप एक बात का उत्तर दीजिए कि शक्के कमर के मुतल्लक आपका क्या ख्याल है। अब ये जो शक्के कमर उन्होंने कहा ये है, हजरत मोहम्मद साहब ने एक चमत्कार किया था अपने जमाने में। उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब वो इसके बारे में मौलवी साहब को कह रहे हैं कि आप जब गुरु नानक साहब का तो मानते नहीं है कि उनकी काबे ने परिक्रमा की, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हजरत साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो अब फंस गए मौलवी साहब। तो मौलवी साहब बोले, ये जाहिलों की बनाई हुई चीज है, मैं इसको भी मानने को तैयार नहीं हूं। तो अब यही कहलवाना चाहते, तो अब प्रीतिपाल सिंह जी कहने लगे फिर मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों की तरफ मुख करके बोले, भाइयों मैं तो सिख हो गया हूं लेकिन फिर भी मैं ये मानने को तैयार हूं
कि हजरत मोहम्मद साहब ने ये चमत्कार किया था। लेकिन ये मुसलमान होते हुए भी हजरत मोहम्मद साहब का जो चमत्कार है वो मानने को तैयार नहीं है। तो जब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वो कहते हैं कि मुसलमानों ने उनको, उनकी कुर्सी को पीछे से ही उनको फेंक दिया धरती पर, उनको पीटने लगे, उनको जूतियां पड़ने लगी। तो इधर जो खालसा जी थे, खालसा पंथ सिख इकट्ठे हुए थे, उन्होंने पंथ की जीत के जयकारे लगा दिए। अब और एडीएम साहब जिन्होंने ये इकट्ठ किया था वो भी वहां से चले गए। तो अब अगली तारीख जब उनकी पड़ती है, पेशी होती है, तो एडीएम साहब हंसकर उनको फिर से कहते हैं कि एक और मौलवी साहब की चिट्ठी आई है। तो ये मौलवी साहब भी सुन्नी है। तो अब प्रिथिपाल जी कहते हैं कि उनको भी बुला लीजिए। तो अब वो कहते हैं कि अब बड़े बड़े दूर से मुसलमानों ने अब शिरकत की, बहुत इकट्ठ हो गया वहां पर, हिंदू सिख भी बहुत ज्यादा पहुंचे। और आकर फिर मौलवी साहब फिर वो आते हैं और स्टेज पर आकर कहते हैं, अरे भाई सिख, बता तो भला ये माना कि हजरत बाबा नानक ने मक्के को इधर उधर घुमाया था। अगर वो कोई ताकत रखता था तो 10 कोस मक्के मक्के को परे क्यों नहीं ले गया? अगर ऐसा होता तो तमाम इस्लाम भी इसको मानता। लेकिन तुम्हारा ये कहना गलत है। तो इस पर पृथ्वीपाल सिंह जी कहते हैं कि मौलवी साहब, आपकी शराफत और सदाकत पर कुर्बान हूं कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि नानक के आगे पीछे ही काबा जो था घूमता रहा। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है उसमें गुरु नानक का कसूर नहीं है, बल्कि कसूर उस मुल्ला का है जो हुजूर के कदम पकड़कर इधर उधर ही करता रहा। अगर वो उनके कदमों को पकड़कर खींचता हुआ 100 कोस चला जाता तो काबा भी उनके कदमों का पीछा ना छोड़ता, तो वो भी 100 कोस चला जाता। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो सिख जो थे वहां पर इकट्ठे हुए, उनकी तरफ से तालियों की और जयकारों की वर्षा शुरू हो गई। और मौलवी साहब अपनी हार महसूस करने लगे। तो एडीएम साहब ने बड़ी मुश्किल से जो तालियां बज रही थी वो बंद करवाई। तो फिर मौलवी साहब बोले, अरे बड़ा तू नानक का सिख बना फिरता है, बता तो नानक के परदादे का नाम क्या था? तो प्रिथिपाल जी कहते हैं, मौलवी साहब ये बात बेमानी है। जैसा आपका ताल्लुक मोहम्मद साहब के माँ बाप के साथ नहीं है, इसी तरह सिख लोग भी नानक की जात के साथ ही वाबस्ता है, बाप दादे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इतने में फिर से सिखों की ओर से जयकारों की आवाज आई और सभी जो थे बहुत ही खुश हुए। अब वो फिर यहाँ पर चले जाते हैं। अब उनकी जो तारीख है पड़ती है, जो उनके मुकदमे चलाए गए थे, 20 मार्च 1935 की तारीख आखिरी तारीख थी जब उनका फैसला होना था कि अब उनको क्या सजा दी जाएगी, क्या होगा। अब वो कहते हैं कि इसका फिक्र अब संगतों को भी बहुत था कि क्या होगा। तो 19 तारीख को ही संगतें बहुत बड़ी गिनती में वहां पर इकट्ठ हो गया, पहुंच गई और अरदास की फिर ज्ञानी चन्नन सिंह जी ने कि हे दाता, अगर ये ठीक है तो मेहर करो, तुर्कों की कचहरी से संगतों को आज फतेह बख्शो। इस तरह से वो अरदास करते हैं। तो वो कहते हैं उस दिन जो वाक आया गुरु ग्रंथ साहब से महावाक उस दिन लिया गया, जो था, औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतिपाले। तो बहुत ही खुश हुई संगतें ये वाक देखकर, क्योंकि इसमें साफ बता रहे थे गुरु साहब की उनकी आज जो है रिहाई हो जाएगी। तो अब सभी संगतें जो है शब्द पढ़ते पढ़ते रवाना होती हैं कचहरियों की तरफ जहां पर मुकदमा चल रहा था। उनकी बीवी और बच्चों से वो कहते हैं संगतें बहुत प्रेम कर रही हैं। एडीएम की कचहरी के दरवाजे पर वो कहते हैं एक तरफ तो हथियारबंद पुलिस खड़ी थी और दूसरी तरफ चिक दरवाजे को चिक लगी हुई थी, उसके साथ पृथ्वीपाल जी खड़े थे और वो बेनतियां कर रहे थे गुरु अ, गोविंद सिंह जी को कि हे दाता, इस तेरे परिवार को तेरे अमृत की दात प्राप्त हुई है।
अब ये अमृत भीगे हुए रोम सिर के तुर्कों की जेल में रुलेंगे क्या? हे दशमेश, हे नानक, तुम हमें तुर्क गर्की से बचाकर अपने प्यारे पंथ की सेवा में लगाओ और अपने चरणों का सिद्क दो। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये अरदास करके अपनी आंखें खोली तो वो क्या देखते हैं कि एडीएम के कमरे की तरफ जब उन्होंने अंदर से देखा तो लाखों बिजलियों की चमक उनको नजर आई। और एक बहुत ही सुंदर सी सूरत घोड़े पर खड़ी हुई अपने तीर को उन्होंने मजिस्ट्रेट के मेज की तरफ चला रहे थे। तो वो उनको दिखा, इतनी ज्यादा चमक थी, वो कहते हैं कि मेरे जो नेत्र हैं वो चुंधिया गए थे, वो देख नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा चमक उनको नजर आई। तो उन्होंने अपनी थोड़ी ही दूर उनके प्रधान साहब खड़े हुए थे, उन्होंने उनको बुलाया कि प्रधान साहब आइए, मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊं। लेकिन जब वो आए तब तक वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के लिए था। अब वो कहते हैं कि हम खड़े रहे तो तकरीबन आधा घंटा बाद एडीएम साहब बाहर निकले और उन्होंने हुक्म सुनाया कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसको हजरत मोहल्ला अल कलूब जनाब नवाब साहब बहादुर ने अपनी नजर इनायत से माफ फरमा दिया है। और साथ ही हुक्म है कि 24 घंटे के अंदर अंदर रियासत की हदूद से बाहर हो जाओ। तो ये सुनते ही कि उनको रिहा कर दिया था, तो सभी तरफ से जयकारों की गूंज आने लगी। आकाश पूरा गूंज उठा और सभी बहुत खुश थे। तो इस तरह से, लेकिन उनको साथ ही ये भी कहा गया कि आप यहाँ से 12 घंटे के अंदर अंदर चले भी जाएं। और साथ ही उनको रिहा भी सभी सभी प्रकार के मुकदमों से कर दिया गया था। तो सात संगत जी, आज यहीं पर हम एंड करते हैं स्वाध्याय का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने सब्र शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।